श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता का ये प्रथम अध्याय है, जिसको अर्जुन विषाद योग कहा गया है। इसमें दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों और अन्य महावीरों का वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सव माम का पांडवश्च किम कृत्वा संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनास्तमा आचार्य मुख संगम में राजा वचनम बरबीता। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येत्तां पांडुपुत्राणामाचार्य महती च मुमा व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा वहीकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को आप देखिए। अत्र सूरा महेशवासा भीमा अर्जुना समावेशी युधि युयुधानो विराट से द्रुपदस्ते महारथ है। अर्थात दुर्योधन आचार्य का ध्यान बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामनु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता है, अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्तिबोध दिवज्योतम नायका मम सेनस्य सज्जनार्थ तान बर्वीमिते। अब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिस्य अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्य थेव छ। अब दुर्योधन कहता है कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और सामज्ञ विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्य च बहवः शूरा मदृथे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तमित्मेतेषं बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, अर्थात इसको जीता जा सकता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग मवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अर्थात दुर्योधन कहता है कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही रक्षा करें।